दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए बिकॉज आईपी यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे कॉलेजों के जो हैं रिपोर्टिंग के टाइम आ चुके हैं और बैलेंस फीस आ चुकी है, कैसे पे करनी है। काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे कमेंट्स बॉक्स में, वीडियोस में कि क्या करना है आगे और रिपोर्टिंग कब करनी है। तो मैंने पहले भी कहा रखा है एक वीडियो में कि आप कॉलेज की साइट चेक करो बिकॉज स्पोर्ट राउंड में जो एडमिशन होंगे वो तो बाद में होंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने सीट को फ्रीज कर दिया था तो कॉलेज की ऑलरेडी डेट आ चुकी थी। तो आज की वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को ये नॉलेज नहीं है। तो आज मैं आपको कॉलेज की साइट भी चेक करके दिखाऊंगा कि कैसे आप पता लगा सकते हो, और साथ में आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस जो मैंने नहीं बताया था 3 से 4 दिन पहले आया था, और ये मुझे अब बताने की नीड आ चुकी है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग और रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हो ये नोटिस है और ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये काफ़ी पहले आया था, 4-5 दिन पहले। तो रिगार्डिंग क्या है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे। कैंडिडेट्स इन दियर रिस्पेक्टिव अलॉटेड इंस्टीट्यूट कॉलेज फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड द पेमेंट ऑफ द बैलेंस एकेडमिक फ़ी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये नोटिस था। तो यहाँ पे जो है चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन देयर रिस्पेक्टिव एफिलिएटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज स्कूल ऑफ स्टडीज़ विद द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर यानी जो आपको अलॉटेड हुआ है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर यानी जो आपको सीट अलॉटेड हुई है उसका आपको लेटर प्रिंट करवाना है। रिसीट ऑफ पार्ट एकेडमिक फ़ी जो आपने 40,000 रुपये पे करे हैं उसका प्रिंट। साथ में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स परटेनिंग टू एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर वेरिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अगर एलिजिबल हैं, एंड रिलेटेड अपेंडेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे बात करी गई है द बैलेंस फ़ी 39,000 रुपये। अगर आप मेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो आपको जो बैलेंस फ़ी देनी है वो 39,000 रुपये की देनी है, और वो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा इसके नाम से, रजिस्ट्रार कोमा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है, इन एफिलिएटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स ऑफ GGS-IPU द बैलेंस अमाउंट ऑफ फीस मे बी सबमिटेड थ्रू बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड एज पर द इंस्ट्रक्शंस इशू बाय द कॉलेज। तो इन्होंने ये साफ साफ बोला है कि हमारे लिए तो DD बनेगा और आपको आना पड़ेगा ऑफलाइन में, लेकिन जो हमारे कॉलेजेस हैं एफिलिएटेड वाले उनके लिए इन्होंने बोला हुआ है कि वो कॉलेज डिसाइड करेगा कि आपको ऑफलाइन पेमेंट देनी है या ऑनलाइन देनी है। In result awaited compartment supplementary cases, ऐसे candidates who have appeared in the qualifying examination will have to submit the final result of qualifying degree proving his or her eligibility 31 दिसंबर तक, या उससे पहले पहले आपको दे देना है अगर आपका रिजल्ट अभी तक लटका हुआ है और आपने अप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पे ये चीज़ आप पढ़ सकते हो अगर रिजल्ट अवेटेड वाले आप कैंडिडेट हो तो अगर आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी से तो ये वाला आप पढ़ सकते हो चीज़ें। बाकी गाइडलाइंस दे रखी हैं यहाँ पे, कोविड-19 इशू जो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी से मस्ट बी फॉलो बाय द कैंडिडेट एज वेल एज बाय द इंस्टीट्यूट कॉलेज ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग। तो ये 2 पन्नों का यहाँ पे नोटिस आया हुआ है जो इसके रिगार्डिंग है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आप सभी को बता दिए हैं कौन कौन से नीड हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चाहे आपका कोई भी प्रोग्राम हो इसके लिए अप्लाई होते हैं। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है, तो चलिए हम साइट पे चलेंगे थोड़ी देर में, पर एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लग रहे हैं। एक आपका लग रहा है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, एक लग रहा है पार्ट एकेडमिक फ़ी, एक लग रहा है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, एक लग रहा है करेक्टर सर्टिफिकेट, एक लग रहा है रिजर्व्ड कैटेगरी का सर्टिफिकेट या फिर माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट, और बाकी आपके 10th-12th की चीज़ें हैं। तो चलिए अब यहाँ पे साइट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या गाइडलाइंस आपके अलग अलग साइट पे आई है। 1 से 2 साइट हम चेक करेंगे, बाकी आप अपने कॉलेज के हिसाब से चेक करके देख सकते हो। तो हम आ गए हैं महाराजा सूरजमल की साइट पे, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर आपने इसी कॉलेज में कोई भी ब्रांच में एडमिशन लिया है तो यहाँ पे आप कैसे चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लेटेस्ट न्यूज़ में जैसे कि देख सकते हो काफ़ी सारी डिटेल्स आई हुई हैं। तो व्यू ऑल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी सारे जो न्यू नोटिस हैं वो आए हुए हैं। स्टूडेंट की जो रीचेकिंग इंस्पेक्शन है ये आपके मतलब का नहीं है। एडिशनल फॉर्म्स फॉर रिपोर्टिंग ये भी हम देखेंगे। MOMA स्कॉलरशिप डेट ये आपके मतलब का नहीं है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन 2021, AICTE स्कॉलरशिप स्कीम, इंफॉर्मेशन ब्रोचर, रीअपियर फी नोटिस,
एंड बीटेक एडमिशन्स 2021 फी डिटेल्स एंड फॉर्म्स फॉर रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, रिपोर्टिंग के बारे में हम लोगों को जानना है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है इस डॉक्यूमेंट को जो यहाँ पे मेंशन है। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हो ये डाउनलोड हो चुका है और ये पूरा एडमिशन का यहाँ पे आ चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म आ चुका है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको क्या क्या लगाना है, ये देखो ये पूरा आ गया, ठीक है। और जो ये इस कॉलेज का आया है ये बाकी कॉलेजों को भी ऐसे ही होगा। तो अभी यहाँ पे हमें पता चलने वाला है कि डॉक्यूमेंट तो ये देखो ये सारे इन्होंने गिवन दे रखे हैं जो जो लगाने हैं आपको। फी नोटिस ये सब हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। इसके बाद हम एक और साइट देख लेंगे, हालांकि सब में कॉमन सा ही होगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म ऐसा है कुछ महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पे 2 सेट में आपको डॉक्यूमेंट्स को सबमिटेड करना है। पहला सेट होगा यूनिवर्सिटी की तरफ जो जाएगा, दूसरा सेट होगा जो इस कॉलेज के पास रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूट एडमिशन फॉर्म जो कि आपको MSIT वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, वो यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो ओरिजिनल आपको कॉलेज के लिए ही देना है। वो आपको फिलअप करके देना है, कैसे देना है वो अभी हम बात करेंगे जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। एडमिट कार्ड JEE मेन का आपको फ़ोटोकॉपी करवा के रख लेनी है, दोनों की प्रिंट आउट फ़ोटोकॉपी, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी में जाएगा, एक इस कॉलेज में जाएगा। तीसरा JEE मेंस का रिजल्ट जो कि JEE मेंस की रैंक शो कर रहा है, दोस्त की भी फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है आपको। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपने 1000 रुपये की भरी थी IPU में, उसकी भी फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है, 2-2, बल्कि एक्स्ट्रा ही करवा लेना क्योंकि काम आ जाती है ना। 4-4 करवा लेना कम से कम, 3 से 4-4। और अलॉटमेंट लेटर जो आपको सीट अलॉटेड हुई थी जिस भी कॉलेज में, जैसे ये महाराजा सूरजमल में अलॉटेड हुई थी, तो यहाँ के को उसका प्रूफ, 40,000 रुपये जो दिए थे उसका प्रूफ। और बैलेंस फ़ी जो यहाँ पे जाएगी आपकी वो 95,300 रुपीज़ जाएगी। बैलेंस फ़ी रिसीट स्टूडेंट कॉपी, तो इसकी फ़ोटोकॉपी। अब ये बैलेंस फ़ी रिसीट यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी कॉपी, इसका मतलब ये है कि ये ऑनलाइन मोड से मांग रहे हैं, तो हम नीचे देखेंगे क्या है इसका चक्कर। एंड इसके बाद 10th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, तो एक फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन, ओरिजिनल भी आपको वेरिफिकेशन के लिए ले जानी है, बाकी एक एक फ़ोटोकॉपी, ठीक है। 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा है तब भी वहाँ पे चल जाएगा इन केस ऑफ लेटरल एंट्री डिप्लोमा मार्कशीट्स, तो एक एक फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल भी आपको ले जाना है चेक करने के लिए। सिमिलरली ये जितने भी सर्टिफिकेट्स लिखे हुए हैं इन सब की चीज़ें आपको ले जानी है। ID कार्ड फॉर्म विच इज़ इन एडमिशन फॉर्म, ठीक है। जो ID कार्ड फॉर्म होगा वो कॉलेज वालों का ही होगा, जो आपको कॉलेज के ही एडमिशन फॉर्म में मिल जाएगा। वो रिक्वायर्ड नहीं है सर्टिफिकेट उसके लिए यूनिवर्सिटी के लिए, बट MSIT में आपको जमा करना पड़ेगा ओरिजिनल। उसके बाद फ़ोटोग्राफ्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है यूनिवर्सिटी के लिए, बट 5 फ़ोटोग्राफ्स आपको चाहिए अब इस कॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये कॉलेज की डिमांड है। इसके अलावा जितने भी अंडरटेकिंग्स हैं ये सब इसी के नीचे लगे हुए हैं, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ये सब आपको फिलअप करके दे देने हैं। इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, ओनली दोज स्टूडेंट्स शुड बी एंटरटेन फॉर रिपोर्टिंग ऑफ एडमिशन हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 31st December 2020. Fees is to be paid as per the fee structure available on the MSIT website. Put up on the notice boards. 2 sets of documents self-attested as mentioned above are to be arranged in ascending order and submitted to the faculty in charge in the respective rooms at the time of admissions. Rooms are mentioned in the instruction sheets, and also attach this document verification form on the top of the set 2. तो ये आपको सेट 2 में लगाना है, यानी आपका एक सेट बनेगा यूनिवर्सिटी का, एक सेट बनेगा MSIT का। जो MSIT का सेट बनेगा उसमें ही आपको डॉक्यूमेंट फिलअप करके लगा लेना है, इसको प्रिंट आउट निकाल लेना और यहाँ अपना नेम, JEE मेंस की एप्लीकेशन ID, ब्रांच, शिफ्ट, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ये सब आपको भर देना है। अब देखिए यहाँ पे जो अंडरटेकिंग है ये आपको यहीं पे गिवन है, इसकी भी आपको 2-2 चाहिए फ़ोटोकॉपी, सॉरी इसको खाली आपको एक एक फ़ोटोकॉपी चाहिए, मतलब ओरिजिनली चलेगी, फिर भी आप एक एक एक्स्ट्रा करवा लेना, कोई गलती वलती ना हो जाए। तो ये अंडरटेकिंग आपको निकाल लेना है, ये जितने भी अंडरटेकिंग है ये आपको जमा करवाने हैं कॉलेज में। सेट 2 में लगेगा, सेट 1 में नहीं लगेगा। तो ऐसे ही हर कॉलेज की साइट पे आप जाके चेक कर सकते हो। मैं MSIT की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप अखिलेश दास गुप्ता हो, चाहे आपका कॉलेज महाराजा अग्रसेन हो, चाहे आपका कॉलेज भगवान परशुराम हो, चाहे भारतीय विद्यापीठ हो। अब यहाँ पे फीस का नोटिस आया हुआ है जो 4 दिसंबर को आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ऑल दी स्टूडेंट्स हु हैव बीन एडमिटेड इन दी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर थ्रू लेटरल एंट्री इन दी करंट एकेडमिक ईयर महाराजा सूरजमल में, उनको बीटेक जो परस्यू कर रहे हैं उसके लिए आपको 95,300 रुपीज़ का बैलेंस अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। अब देखिए कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको
₹95,300 का करना है। डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आप बना सकते हो इन फेवर ऑफ महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर बात करी गई है थ्रू ऑनलाइन एज पर डिटेल बिलो। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन भी सेंड कर सकते हो। और 10 बजे से 5 बजे के बीच में लिखा हुआ है। 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में ये चीज़ें चलेंगी आपकी, यानी ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो ऐसे हर कॉलेज की कुछ ना कुछ डेट होएगी, ये आप देख सकते हो। और कई स्टूडेंट्स को तो पता भी होगा आई थिंक, क्योंकि डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है इस चीज़ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट नंबर दिया हुआ है, या तो आप ऑनलाइन दे दो या फिर डिमांड ड्राफ्ट बना दो। और इसके अलावा यहाँ पे बात करी गई है सेमिनार हॉल नंबर 6 में। ठीक है, तो सेमिनार हॉल नंबर 6 आपको मिल जाएगा महाराजा सूरजमल में, नीचे ही है, ग्राउंड फ्लोर पे ही है। तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पे फ़ोटोकॉपी की शॉप भी है महाराजा सूरजमल में, तो वहाँ से आप फ़ोटोकॉपी भी करवा लीजिएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। डिटेल्स ऑफ द फीस आर एज अंडर बिलो। तो टोटल फीस आपकी 1,35,300 बैठती है। बैलेंस फीस आपकी 95,300 है। और ये पूरा दिखा रखा है कि फ़ीस कैसे कैसे यहाँ पे बट रही है। इसके बाद ये आपका आईडी कार्ड है आई थिंक। अच्छा, ऑनलाइन फ़ी डिपॉजिट वेरिफिकेशन स्लिप है ये आपकी। ऑनलाइन फ़ी डिपॉजिट की वेरिफिकेशन स्लिप है। अगर आप ऑनलाइन फ़ी कर रहे हो तो यहाँ भर के आपको सबमिट कर देनी है। और ऐसे ही आपको ये स्लिप साइन वाइन होकर मिल जाएगी। मतलब एक कॉपी आपको मिल जाएगी, एक कॉपी कॉलेज रख लेगा, एक कॉपी यूनिवर्सिटी में चली जाएगी। तो ये आपको फिलअप करना होता है चालान का फॉर्म। और ये आई थिंक एडमिशन का फॉर्म है। हाँ, एडमिशन का ही फॉर्म है शायद ये, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो ये सब यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यहाँ से ऑनलाइन आप निकाल सकते हो और आई थिंक कॉलेज में भी अवेलेबल होगा। तो ये आपका आईडी कार्ड है। ये आईडी कार्ड आपका MSIT का टेम्प्ररी आईडी कार्ड है, जो आपको परमानेंट मिल जाएगा टिल दी सेकेंड ईयर। देखो ये रहा टेम्प्ररी आईडी कार्ड, है ना। तो ये कॉलेज वाले रख लेंगे मेंबरशिप फॉर्म, और ये आपको दे देंगे, लुटा देंगे। तो ये पूरा फॉर्म इन्होंने यहीं पे दे दिया है MSIT वालों ने। तो चलिए आगे की बात करते हैं। आगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और इम्पोर्टेंट है जो आपको बतानी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे दे रखी है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ एडमिशन 2021। तो यहाँ पे 7 दिसंबर को नोटिस आया हुआ है ऑनलाइन रिपोर्टिंग का एडमिटेड स्टूडेंट्स की। ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी होएगी जो एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में जो होएगी, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस एकेडमिक फीस शेड्यूल फ्रॉम दिस। And with reference to the three, those students who are unable to come for physical verification due to some genuine problem can submit their scanned documents online as single PDF file at the below mentioned branch e-wise email IDs latest by 4 PM 10 दिसंबर तक। मतलब यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हैं। अगर आप ऑनलाइन कर सकते हो तो ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन कर सकते हो तो ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अपनी सारी डिटेल जो मैंने आपको लास्ट PDF में बताई है 10 दिसंबर 4 बजे तक आपको यहाँ पे सेंड करनी है। तो अगर आपको CSE फर्स्ट शिफ्ट मिली है तो ये वाली ईमेल आईडी पे आपको दे देनी है PDF बना के। तो उस हिसाब से आपको दे देनी है जो यहाँ पे मिली है आपको। ओनली दोज स्टूडेंट्स हुज प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ बैलेंस इज सक्सेसफुली वेरीफाई विल गिवन अ एडमिशन। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे गिवन है। तो ये आप देख सकते हो सारी डिटेल्स। हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए, बट अभी तक कोई यहाँ पे नोटिस ऐसा नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम एडिशनल फॉर्म्स फॉर रिपोर्टिंग एक बार देख लेते हैं क्या है। तो अपेंडिक्स 6 यहाँ पे गिवन है मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको सबमिट करना है, ये भी आपको साइट पे मिल रहा है। इसके साथ में अंडरटेकिंग्स बाय द कैंडिडेट्स, ये भी आपको साइट पे मिल रही है। तो ये सब भी आपको सबमिट करना है। अगर आपने गैप करा है 1 साल तो ये भी। बट जैसे कि डेट जो है आज 10 दिसंबर ऑलरेडी हो चुकी है। मुझे थोड़ा सा वीडियो में लेट हो गया था बिकॉज कुछ काम थे कॉलेज वॉलेज के रिगार्डिंग। तो आप देख सकते हो अगर आप MSIT के हो तो आज लास्ट 5 बजे तक आपको ये चीज़ें करनी है। और आई होप आप सबने कर दी होंगी। अभी तक कोई एक्सटेंशन का नोटिस नहीं आया है। बाकी दूसरी साइट पे हम चलते हैं, देखते हैं बाकी कॉलेजों का क्या हाल है और कब तक डेट यहाँ पे है। तो गाइस यहाँ पे अखिलेश दास गुप्ता की मैंने साइट खोली हुई है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 10 दिसंबर ही लास्ट डेट है 5 बजे तक। तो ये लास्ट डेट है आज 5 बजे तक। इससे पहले पहले आप यहाँ पे जाके करवा लीजिए, तो ये आपका एडमिशन हो जाएंगे। बाकी आप साइट चेक कर सकते हो, हर कॉलेज की हो सकता है डेट डिफरेंट हो या कॉमन भी हो सकती है। और यहाँ पे जो मैंने आपको सब डिटेल्स बता दी हैं ये आपको सारी कॉलेज के साइट पे ही मिल रही है। तो यहाँ से जाके आप सब चीज़ें कर सकते हो। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे आपको जो अपने डाउट्स हैं उसके रिप्लाई फास्ट मिलेंगे। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना।
सो दैट लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को टाइम पे मिल पाए। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।